हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूं एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, आज जो पेपर की चर्चा होगी वो होगी एसएससी एमटीएस 2025 की। इस पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। शिफ्ट नंबर 2 रहने वाली है और एग्ज़ाम डेट है 08102024। रोजाना रात को 9 बजे ये बैच रहता है। हमारा टाइमिंग हमने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर हमने सेट नंबर आपको बताया गया है कि सेट नंबर 11। कल क्या होगा? कल सेट नंबर 11 पे चर्चा होगी। आज सेट नंबर 10 है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है सिनोनिम, आपको बताना है वर्ड है पेनिशिया। ठीक है, तो पेनिशिया का मतलब क्या होता है? सभी बीमारियों की जो दवा हो, है ना। सर्वे का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन, सर्वे करना किसी चीज, ठीक है, इंस्पेक्शन करना किसी चीज का। एन बना है लास्ट में। मिरेकल का मतलब क्या होता है? मैजिक होता है। प्रेशर का मतलब क्या होता है? किसी चीज पे फोर्स देना, दबाव देना। और रेमेडी का मतलब होता है किसी भी चीज का इलाज होना। तो रेमेडी ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वन वर्ड में भी आता है। ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान द एम्प्लॉयर्स डैश वाज क्लियर एज ही calmly addressed each team member concerned and provided insightful solutions। तो देखिए यहाँ पर जो सही वर्ड आएगा, हमको यहाँ पर क्या चाहिए? एपोस्ट्रोफी एस के बाद में हमेशा यहाँ पर एक नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। तो हमको नाउन ही रखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए ये कंपोजेस क्या है? एक वर्ब है, तो वर्ब नहीं आ सकती। कंपोज्ड भी अगेन एक वर्ब है, ये भी नहीं आ सकता। कंपोज भी एक वर्ब है, ये भी नहीं आ सकता। हमको चाहिए एक नाउन। तो कंपोजर ही यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ पे भी आपको सिनोनिम बताना है, समानार्थी बताना है। वर्ड है एम्पर। एम्पर का मतलब होता है किसी चीज में रुकावट डालना, हर्डल क्रिएट करना। ठीक है। एब्जॉर्व का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सोख लेना, टेक इन। एक्यूज का मतलब क्या होता है? किसी पे आरोप लगाना, चार्ज करना किसी को। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ज अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेरित करना, किसी को कोई काम के लिए क्या करना, मतलब उसको किसी काम के लिए अपील करना, उसको किसी काम के अंदर लगाना, प्रेरित करना, एंटाइज कर लेना, उसको अपनी बातों में मुग्ध कर लेना। ठीक है। इवोक करना, उसको जागरूक करना कि भाई तुम इस काम को करो। हिंडर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में क्या हो, बैरियर हो, रुकावट हो। ठीक है। अभी हमारा आंसर क्या लगेगा? हिंडर ही लगेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 क्या बोल रहा है? इन 2020 द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी डैश द वे वी लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। देखिए 2020 के अंदर हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2030 तक हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी। तो फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है बेटा। कुड पास्ट टेंस होता है, विल बी रीशेपिंग। फ्यूचर के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? विल बी का यूज़ करेंगे। यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। सिनोनिम आपको बताना है बेटा। क्या बोला गया है? द लेनिन वे ऑफ द मेजर्स प्रॉम्प्ट्स सब स्टैंडर्ड्स वर्क फॉर हिज सबॉर्डिनेट्स। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है लेनिट, लेनिट का मतलब क्या होता है वो समझिए। लेनिट का मतलब होता है कंफर्टेबल। क्या होता है? कंफर्टेबल। कोई व्यक्ति काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो। अच्छा, इनशेन का मतलब क्या होता है? क्रेजी, जो पागल टाइप का हो। इरिटेटिंग का मतलब होता है किसी को चिढ़ाने वाला, एनोइंग। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनएजुकेटेड। और इजी गोइंग का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल रिलैक्स हो। ठीक है, तो यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आता हूँ। 6 पे क्या करना है कि मुझे स्पेलिंग जो दी गई है उस अंडरलाइन स्पेलिंग की सही स्पेलिंग मुझे ढूंढनी है। ठीक है, मुझे करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि कौन सी वाली स्पेलिंग मेरी करेक्ट है। तो देखिए पहली जो मेंटेनेंस की स्पेलिंग है वो गलत है। ठीक है। सेकंड वाली मेंटेनेंस की स्पेलिंग जो है वो सही है।
थर्ड वाली मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत है और फोर्थ वाली मेंटेनेंस की भी स्पेलिंग सही है। तो सर इसकी क्या दोनों आंसर होंगे? क्या मैं इसके दोनों आंसर लगा सकता हूँ, सेकंड और फोर्थ? नहीं बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत में मेंटेनेंस आता तो हम कैपिटल लेटर एम का यूज़ कर लेते, लेकिन ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है, इसलिए हम स्मॉल लेटर एम का यूज़ करेंगे और अपना आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4। तो कैपिटल और स्मॉल का भी ध्यान रखा करें एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन 7 देखिए, द प्रोजेक्ट फेल बिसाइड ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग एंड सपोर्ट। ये जो प्रोजेक्ट था वो क्या हो गया? पीछे हो गया, क्योंकि हमारे पास में फंड नहीं था काम करने के लिए, हमारे पास में पैसे नहीं थे। तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट कौन सा वाला वर्ड होना चाहिए? फेल अबाउट ड्यू टू नहीं। देखिए फेल अबाउट ड्यू टू लैक का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हंसना, ठीक है? तो ये तो नहीं होगा। फेल अबाउट का मतलब क्या होता है? हंसना, ये नहीं होगा। फेल अंटिल नहीं हो सकता, फेल अलोंग नहीं होगा, एक ही सही होगा इधर पर। देखिए कभी भी वर्ड आ जाए फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब क्या होता है? फेल होना, असफल होना। तो उनकी कंपनी प्रोजेक्ट कैसे असफल हो गया? पैसे की कमी के कारण असफल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। देखिए बेटा मेरे पढ़ाने की स्पीड ना थोड़ा तेज रहती है, मैं जानबूझ को आपको फास्ट स्पीड में पढ़ाता हूँ। उसका एक रीज़न है। जब मैं अपने एसएससी एग्ज़ाम में बैठा था और जब मैंने एसएससी एग्ज़ाम जो क्रैक किए, मैंने उसमें एक ही चीज़ समझी कि वहाँ पर ना आप जी मर्जी चाहे जितने इंटेलिजेंट बने रहिए, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप में टाइम पंक्चुअलिटी नहीं है, अगर आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप टाइम पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी पूरी जो इंटेलिजेंसी है, पूरी जो स्मार्टनेस है, सब एक साइड धरी रहेगी बेटा। वहाँ पर बच्चे चाहिए स्पीड प्लस एक्यूरेसी वाले, और स्पीड और एक्यूरेसी बनाने के लिए, एक्यूरेसी के लिए आपको चाहिए होगा ग्रामेटिकल, प्रॉपर आप ग्रामर पढ़िए, वॉकैब पढ़िए, और स्पीड के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। मैं जानबूझकर अपने वीडियो को थोड़ा फास्ट बनाता हूँ। मेरा टारगेट ये रहता है कि 20 मिनट के अंदर बच्चा 25 क्वेश्चन को सॉल्व करे, क्योंकि यहाँ पर मेरे को बोलना भी है, तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम जाता है। 20 to 22 मिनट के अंदर या 23 मिनट्स के अंदर मेरा वीडियो कवर हो जाता है और मैं 25 क्वेश्चंस करवा देता हूँ। देखिए मैं उस तरह के टीचर्स में से नहीं हूँ जो गिनकर 20 क्वेश्चन लेकर आए और उन 20 क्वेश्चन को पूरा 1 घंटे के अंदर घुमाता रहे। आप खुश हो रहे होंगे, अरे क्या समझाया है, अरे वाह। बेटा स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप इस स्पीड से समझ पाओगे तो आप वहाँ पेपर निकाल पाओगे, और अगर आप नहीं समझ पाए तो बड़ा कष्टदायक हो जाएगा बेटा। और अगले साल अगर इस साल पेपर क्रैक नहीं हुआ तो फिर 365 डेज़ का वेट करना, और ना जाने लाइफ में कितना कितना उथल पुथल हो जाता है 365 डेज़ के अंदर। फैमिली में ना जाने कितने कितने क्राइसिस आ जाते हैं। कई लोग तो रूम लेके रहते हैं, उनका रूम का किराया फिर अगले साल फिर बढ़ना है। कई हमारी बहनों की तो शादी होने वाली होगी तो उनके पास लास्ट मौका है। कई हमारे भाई हैं, उनकी भी शादी होने वाली होगी। नहीं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो तो चाह ही रहे हैं उनकी तो आज ही शादी हो जाए। वो पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि उनकी शादी हो जाए, है ना। अरे भाइयों पढ़ लो यार, अच्छे से सिलेक्शन ले लो तो अच्छी शादी, मन जैसी शादी होगी, फिर तो नौकरी हो जाएगी ना, सरकारी नौकरी हो जाएगी तो मन जैसी शादी होगी। अभी जो शादी होगी तो उसमें मज़ा नहीं आएगा बेटा। रिलैक्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति क्या हो, जिसका मन नहीं लगता हो, अनिच्छुक टाइप का हो, है ना। क्यूरियस का मतलब क्या होता है? ईगर, उत्सुक हो। प्लीजेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा हो, नाइस। अनविलिंग का मतलब होता है जो किसी में इंटरेस्टेड ना हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और अनरिलेंट का मतलब क्या होता है? परसिस्टेंट, कोई चीज क्या हो, लगातार चलती रहती हो। ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। माई सिस्टर इन लॉज इज द मोस्ट सक्सीडेड फॉर ऑल द इंडस्ट्रीज इन द कंट्री टुडे। अरे ये मोस्ट सक्सीडेड ये कैसा है? मोस्ट सक्सीडेड नहीं होगा यार, यहाँ पे मोस्ट के बाद में जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। तो मोस्ट सक्सेसफुल तो हमने सुना है, मोस्ट सक्सीडेड तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चल बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पर, वाइल शी वाज वॉच द मूवी हर फोन रिंग।
देखिए जब वो मूवी देख रही थी तो उनका फ़ोन बजा, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, जब वो फ़ोन मूवी देख रही थी, तो वाज या वर के साथ में क्या आएगा, आईएनजी, वॉचिंग हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर है ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 पर आऊंगा। द वाइट मैन हैड टू शॉलो हिज बॉम्बास्ट एंड हैव कंप्लीटेड द जर्नी इन मॉर्टिफाइड। हैव कंप्लीटेड द जर्नी, अच्छा इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अरे आगे आंसर देखो, टेंशन ही नहीं लेना है ज़्यादा। देखिए टू के बाद में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्लियर, बीच में एंड आ रहा है, क्लियर, इसके साइड में यहाँ पर भी वर्क की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। इसको बोलते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। जब एंड की हेल्प से दो वर्ब जुड़ी होती है तो वो सेम रैंक की होनी चाहिए हमेशा। यहाँ पे ये कंप्लीट्स आ रहा है, ये गलत हो गया। कंप्लीटिंग आ रहा है, ये भी गलत हो गया। नो वन सब्सटीट्यूशन आ रहा है, ये भी गलत हो गया। ये कंप्लीट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यही सही है, ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा। क्वेश्चन 12 पर आ जाइए। आपको सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में कूडोज। तो कूडोज का मीनिंग क्या होता है, कूडोज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, एडमायर करना, तालियों के साथ स्वागत करना। द मैनेजमेंट गेव कूडोज टू जिथिन्स फॉर हर परफॉर्मेंस। कूडोज का मतलब शाबाशी देना भी होता है किसी को। ठीक है, पनिशमेंट तो दी नहीं है। एडमोनिशमेंट मतलब किसी को चेतावनी देना, वार्निंग करना, किसी को डांटना। ठीक है, स्कॉल्ड भी कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, स्कॉल्डिंग। क्रिटिसिज्म क्या होता है, किसी के क्या करते हैं, आलोचना करना, नेगेटिव फीडबैक देना किसी को, नेगेटिव फीडबैक। और प्रेस का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पर। दोस्तों आई होप आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा होगा, आपको हमारे पढ़ाने की स्पीड पसंद आ रही होगी, क्वेश्चन करने की एक्यूरेसी समझ में आ रही होगी, और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं हम, ये चीज़ भी आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं सोनू सर आपके लिए इसी तरह का ज़बरदस्त कंटेंट हर बार लाता रहूँगा। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपने मार्क्स बताइए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके। जब आप हमको मार्क्स बताते हैं तो हमारा भी मन थोड़ा ज़रा मजबूत होता है कि अरे हाँ यार, बच्चे ने हमको मार्क्स बताए तो मुझे और मेहनत करनी चाहिए। और भी अगर कोई भी कैसा भी डाउट है, मेरा नंबर चल रहा है, आप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आप जो भी समस्या है आप उस पर लिख कर मेरे को बता सकते हैं। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सारा विल सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट ऑन द सैटरडे। सारा क्या है, सैटरडे को गाना गा रही होंगी, तो विल बी सिंगिंग, फ्यूचर केस आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, ऑप्शन नंबर 1 यही सही रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आपको क्या बताना है। द न्यू इंटर्न वाज ईगर टू लर्न द डैश ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ड। जो न्यू इंटर्न्स थे वो कॉर्पोरेट वर्ड की नई नई चीज़ों को सीखना चाहते हैं। अब बेटा इसमें क्या आ गया है, एक ईडियम एंड फ्रेसेस का कंसेप्ट आ गया है। टू लर्न द रोप्स, टू लर्न द रोप्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की बारीकियों को समझना। लर्न द रोप का मतलब हो जाएगा लर्न हाउ, लर्न हाउ थिंग्स वर्क, सीखना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो लर्न द रोप्स होता है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आता हूं। आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट द राहुल्स प्लेस वाज एट योर लाइकिंग। तो देखिए एट योर लाइकिंग नहीं होगा, टू योर लाइकिंग होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में आपको क्या करना है, ईडियम बताना है। एवरीवन से दैट, हर कोई कहता है, वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। हर कोई कहता है सुबह जल्दी जागना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। बट इट इज़ ईजियर सेड देन डन, लेकिन कहना आसान है करना मुश्किल है। तो लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, एक लाइफ जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हो। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर देन बिफोर, पहले से और अच्छा परफॉर्म करना। टू स्टेप टुवर्ड द बेटर हेल्थ, एक अच्छी हेल्थ की तरफ को बढ़ना।
नॉट एज ईजी एट इट सीम्स टू बी, इतना आसान ना होना जैसा ये दिखाई देता है। तो कहना आसान होता है, करना आसान मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दे वर इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, वे नई लैंग्वेजेस को सीखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो देखिए लर्न के साथ में क्या आता है बेटा, इन आता है, ऑन नहीं आता है। लर्निंग इन न्यू लैंग्वेजेस, क्या आंसर लगेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं जवानों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है आपको। 80 का स्पेलिंग सही है, क्रेजी का स्पेलिंग सही है, एडिक्टेड का स्पेलिंग सही है, मेडिसिन का स्पेलिंग गलत है। क्या होना चाहिए इसमें, मेडिसिन की स्पेलिंग में लास्ट में ई जुड़ता है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पर। 19 में क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्पेल्ट आपको क्लियर करना है कि गलत स्पेलिंग कहां पर दी हुई है। तो देखिए पहला जो वर्ड है हमारे पास में चौथा वाला क्विंसेंट, इसकी स्पेलिंग सही है। एक्सट्रेनियस की स्पेलिंग सही है। पॉस्ट्यूमस की भी स्पेलिंग सही है। कॉलेल क्यू की स्पेलिंग गलत है। इसमें क्या गड़बड़ है, इधर पे ये जो ई लगा हुआ है, इस ई की जगह पर ए आना चाहिए। इस ई की जगह पर क्या आना चाहिए, ए। हमारा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूँ। 20 में क्या दिया हुआ है, द वेज शी इलाबोरेटेड ऑन एवरी डिटेल विद प्रेसिशन इम्प्रेस्ड एवरी वन डैश द मीटिंग, जिस तरीके से उसने हर डिटेल को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है, मीटिंग के अंदर हर कोई उससे क्या हो गया है, इम्प्रेस हो गया है या प्रभावित हो गया है। तो देखिए मीटिंग के लिए क्या होता है, हमेशा एट द मीटिंग होता है। अगेन एक प्रपोजिशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21 पर आता हूं। 21 क्या कह रहा है, अ फोबिया इज एन इररिलेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोबिया क्या होता है, डर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से संबंधित हो सकता है, परिस्थिति से, सिचुएशन से संबंधित हो सकता है, या लिविंग थिंग का डर हो सकता है। वाइल फियर इज डैश नेचुरल रिस्पॉन्स टू डेंजर, जबकि जो डर है वो क्या है, एक नेचुरल घटना है, डर होता है, लेकिन वो कब आता है डर, जब हम खतरे को देखते हैं। ठीक है, यहां तक। फोबियाज एक मिनट, क्या गड़बड़ हो रही है। फोबियाज ऑफन ऑकर डैश द रिस्पॉन्स, फोबिया अक्सर कब होता है, ए डैश रिस्पॉन्स टू समथिंग अनलाइकली टू कॉज रियल हार्म, जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा हो, ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, फोबिया होता है। तो ऑकर के साथ में कौन सा प्रपोजिशन लगता है, हमेशा इन प्रपोजिशन आता है, ऑकर इन रिस्पॉन्स टू समथिंग अनलाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में अ पर्सन विद अ डैश विल मीट द डायग्नोसिस क्रिटिक्स फॉर अ स्पेसिफिक फोबिया, कुछ परिस्थिति के अंदर क्या होता है, किसी व्यक्ति को खास तरह का डर महसूस होता है, विद अ फोबिया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, खास तरह का डर होता है, विच इज अ टाइप ऑफ एंजाइटी एंड डिसऑर्डर, और ये एक तरह की एंजाइटी या डिसऑर्डर भी हो सकता है। समवन विद अ स्पेसिफिक फोबिया विल डैश इंटेंस फियर, कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ खास तरह के डर से डरते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, खास तरह का डर को वो क्या करते हैं, महसूस करते हैं, ड्रीम नहीं करते हैं, एस्पायर नहीं करेंगे, हॉरिजॉन नहीं करेंगे, डर को क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस करते हैं, एक खास तरह के डर को एक्सपीरियंस करते हैं और खास तरह की चिंता को एक्सपीरियंस करते हैं। व्हेन कन्फ्रंटेड विद द सोर्स ऑफ फोबिया, जब वो जैसे मान लीजिए मेरे को ऊंचाई से डर लगता है ना, जैसे मेरे को झूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है, अगर मैं झूला झूलता हूँ तो मेरे को क्या होता है, थोड़ी सी जैसे स्विंग होती हैं तो मेरे को उसमें डर महसूस होने लगता है, तो ये क्या है, फोबिया है। ठीक है, विच कुड इंक्लूड ब्लड, हो सकता है खून से डर लगता हो, ब्लड से, हाइट से डर लगता है, या स्पेसिफिक एनिमल, कोई खास जानवर से डर लगता है, लाइक डॉग, कुछ लोगों को डॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है, जबकि कुछ तो डॉग लवर होते हैं, वो कुछ लोगों को तो डॉग देखते से ही काट लेगा, वो अगर थोड़ा सा ही बाहर निकलेंगे ना तो उनको काट लेगा। और कुछ लोगों को वो चाहे कहीं पर भी चले जाएं, वो चाहे किसी अजनबी डॉग के सामने भी आएंगे, स्ट्रेंज डॉग के सामने भी आएंगे, तो भी वो क्या होता है, डॉग उनको नहीं काटता। देखिए फोबिया आर डैश बाय सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर, फोबिया क्या होता है, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग कारण हो सकते हैं, अलग अलग इसके
प्रकार हो सकते हैं। ऑफन कॉज अ पर्सन टू अवॉइड सोर्स ऑफ फियर और सफ़र फ्रॉम द एक्सट्रीम एंजाइटी व्हेन फेस्ड इट। Someone experiences a phobia that is interfering with the daily everyday life should consider undergoing treatment for their phobia as outcomes of the professional care and are the typical favorable। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर किसी को डॉग से डर लगता है तो उसको क्या करेंगे, ऐसे एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे, डॉग के सामने लेके जाएंगे, डॉग से उसकी फ्रेंडशिप करवाएंगे जिससे उसका डर खत्म हो, और वो भी धीरे धीरे करके खत्म होगा। किसी को अगर हाइट से डर लगता है तो पहले 1 मंजिल पे जाएंगे, फिर 2 मंजिल पे जाएंगे, 3 मंजिल पे जाएंगे। किसी को झूले से डर लगता है तो कोई थोड़ा 5 मिनट झूला, फिर 6 मिनट झूला। तो ऐसे करके क्या होता है, डर खत्म होता है। तो डर के अलग अलग प्रकार होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं। कैटेगरीज क्लासिफाइड, क्वालिफाइड नहीं, कैरेक्टराइज्ड, अलग अलग तरीके से इनको कैरेक्टराइज किया गया है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।